हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीम्स वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल के उद्देश्य क्या क्या हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। पहला उद्देश्य हमारा प्रकरण की प्रभावशाली व्याख्या और प्रस्तुतिकरण करना, व्याख्या अच्छे तरीके से करना। दूसरा, अमूर्त तथा जटिल संप्रदायों का सरलतम वर्णन करना, जो कठिन शब्द है उनको सरलता से समझाना। थर्ड उद्देश्य हमारा कथनों का तार्किक एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुतिकरण करना। हमें लाइन वाइज उन्हें समझाना है, ऐसे नहीं कि लास्ट वाला पहले समझा दिया, पहला वाला लास्ट में समझा दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। फोर्थ उद्देश्य है छात्रों की प्रकरण में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को ध्यान जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसके प्रति ध्यान आकर्षित करना ताकि उनकी रुचि बनी रहे। पांचवा उद्देश्य है हमारा छात्रों की विश्लेषण एवं संश्लेषण क्षमता का विकास करना, उन्हें बड़े से विश्लेषण मतलब बड़ी सी व्याख्या जो करते हैं उन्हें छोटे से उन्हें जो कि समझ में आ जाए ऐसे छोटे में समझा देना, छोटा करके समझाना कि उन्हें जल्दी समझ में आ जाए। छठवां उद्देश्य है तथ्यों को विस्तृत करने की क्षमता का विकास करना, जो उनके मेन पॉइंट है उन्हें हमें विस्तार पूर्वक समझाना चाहिए। सातवां उद्देश्य है हमारा व्याख्या हेतु समुचित उपकरण तथा माध्यम का चुनाव करना है, जो हम व्याख्या कर रहे हैं उसका हमें जिस माध्यम से कर रहे हैं उसका चुनाव सही होना चाहिए। इसके बाद हमारे आ जाते हैं घटक। पहला घटक है प्रारंभिक कथन का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है तकनीकी एवं जटिल शब्दों का सामपण लेखन एवं स्पष्टीकरण, तीसरा वाक्यों में सहसंबंधता, फोर्थ है सहायक सामग्री का प्रयोग, पांचवा है व्याख्या के अंतर्गत वाणी में उतार चढ़ाव, छठवां है प्रमुख वाक्य एवं वाक्यांशों एवं तथ्यों को दोहराना, सातवां हमारा आ जाता है छात्रों की जांच हेतु बोधगम्य में प्रश्न पूछना। इसके बाद पूछना आठवां घटक है हमारा उचित उदाहरणों का प्रयोग करना, हमें उन्हें जरूरत पड़ने में उदाहरण भी देने हैं और उन्हें जो समझ में आए ऐसा हमें पढ़ाना है। उसके बाद हम पहले छात्रों से क्वेश्चन पूछते हैं जो कि प्रस्तावना क्वेश्चन हो जाता है हमारा। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र गतिविधियों में बांटा गया है, जो उन्हें आता होगा छात्रों को तो वो बताएंगे कि 3 क्षेत्र गतिविधियों में बांटा गया है। दूसरा क्वेश्चन होगा 3 क्षेत्र गतिविधियों के नाम बताइए, फिर छात्र उत्तर देंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। फिर आप पूछेंगे क्षेत्र गतिविधियों के क्या कार्य हैं, ये उनको आता नहीं होगा शायद, तो हम ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हम अपना सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना लिखेंगे, बोर्ड पर बताएंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन विषय, उपविषय अर्थशास्त्र, प्रकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, वादन, यहाँ पर अपना नाम डालेंगे और दिनांक जो भी होगी, वादन पहला और क्लास 6 मिनट। उसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का स्पष्टीकरण मतलब व्याख्या करेंगे। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक गतिविधियां वे आर्थिक गतिविधियां हैं जो आय उत्पन्न करती है जिसे मानव द्वारा किया जाता है। ये सभी गतिविधियां हैं जो हमें धन देती हैं, धन कमाने के लिए हम अपनी सैलरी इसी से करते हैं, उत्पन्न करते हैं। उसके बाद आ जाता है प्राथमिक गतिविधियां वे हैं जो पर्यावरण पर निर्भर हैं, साथ ही साथ वह जो पृथ्वी के संसाधनों जैसे कि पानी, वनस्पति निर्माण सामग्री, खनिज और पृथ्वी के उपयोग को संतृप्त करते हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। क्यों जिन साधनों को हम डायरेक्ट
पर्यावरण से प्राप्त करते हैं उसे हम बनाते नहीं हैं, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है, जो कि हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं। इनमें आज क्यों क्योंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पादन कृषि, डायरी, मछली पालन पालन और वनों से प्राप्त करते हैं। ये जो हम कृषि, जो गेहूँ हैं, ये बन बनाए होते हैं। ये डायरी में दूध, मछली पालन, वनों से जो वनस्पति मिलती है, ये डायरेक्ट हमें पर्यावरण से मिलती हैं। इसलिए इन्हें क्षेत्रक या सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। कृषि या सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है दैत्य क्षेत्रक। दैत्य क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्रकृति उत्पादनों का विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यह वस्तु सीधा प्रकृति से उत्पादित नहीं करता बल्कि निर्मित की जाती है। यह प्रक्रिया किसी कारखाने या घर में हो सकती है, जैसे खाद्य उद्योग, प्लास्टिक, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, बागवानी और मनोरंजन, सफाई और भंडारण आदि। इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जो दैत्य क्षेत्र है, ये प्राथमिक क्षेत्र के बाद का दूसरा कदम है, क्योंकि इसे हम डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त नहीं करते। जो प्रकृति से मिलता है उसको हम फिर बनाने के लिए यूज करते हैं। उसको हम दैत्य क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। जैसे खाद बनाते हैं हम, जो प्रकृति से सामान मिलता है उसे हम खाद बनाते हैं। प्लास्टिक भी, कपड़ा जैसे कपास से बनाते हैं, कपास हमें प्रकृति से मिलता है। उसके बाद हम कपड़ा हमें डायरेक्ट प्रकृति से नहीं मिलता, हमें इसे बनाना पड़ता है, चमड़ा बनाना पड़ता है। ऐसे ही ये जो भी बागवानी, ये सब हमें बनाना पड़ता है, इसलिए इसे दैत्य क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड, प्राथमिक और दैत्य क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है, जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपयुक्त दो क्षेत्रों से भिन्न है। यह प्राथमिक और दैत्य क्षेत्र के विकास में मदद करती है। पर्यावरण, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। यह गतिविधियां वस्तुओं की बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए इसे तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जो थर्ड क्षेत्र है उसको, वो उनका कार्य होता है सामान को इधर उधर ले जाना। जैसे पहले जैसे जो कपड़ा बनाते हैं, मिल होती है, उसको जो दूसरे लोग जो बेचता है, पहले क्षेत्र में रहता है जो कपास बनाता है, उगाता है। दूसरे क्षेत्र में जो कपड़ा बनाता है, और तीसरे क्षेत्र में आ जाता है जो उसे बेचता है। इसलिए जो बेचता है, सामान को इधर से उधर लेके जाता है, वो हमारे तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं, इसलिए उन्हें सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद हम स्टूडेंट से पूछेंगे कि उन्हें समझ में आया कि नहीं आया। जो आ गया होगा तो हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे दो चार। जैसे हमने पूछा सेवा क्षेत्रक कौन सा क्षेत्रक है, तो छात्रों ने उत्तर दिया सेवा क्षेत्रक है, तृतीय क्षेत्रक है। हमने पूछा द्वितीय क्षेत्रक के उदाहरण दीजिए, तो उन्होंने उत्तर दिया खाद्य उद्योग, प्लास्टिक आदि द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सहायक सामग्री का प्रयोग, सामपट करेंगे हम, प्रश्न उत्तर विधि करी है। मेन जो उदाहरणें हैं उन्हें हम सामपट में लिखेंगे। और जो ये क्वेश्चन है, ये प्रस्तावना क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए इनके घटक नहीं डाले हैं हमने। व्याख्या कौशल कर रहे हैं, इसलिए घटक हमने व्याख्या कौशल के घटक डालने हैं, जो कि हमने डाले हैं ये रे। उसके बाद आ जाता है हमारा अवलोकन सारणी, जिसमें कि ये सारणी टीचर हमें
बताएंगी कि हमारा कितना सही है या कितना गलत है, कि उन्हें संतुष्टि हुई है, उत्तम है या अति उत्तम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग टू वीडियो।